अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील कई ला यकूना दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पढ़िए सलातु व सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सारे यार हुजूर दे यार गौहर न कोई दिसे चारा वर्गा ना इस धरती पैदा कीता न जान निसारा वर्गा ना होया ना पैदा हो सी इन्ना हुबदारा वर्गा आज़म शान सिद्दीक की पुछने इको यार हजारा। आज़म शान सिद्दीक की पुछने इको यार हजारा वर्गा। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु वाज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु दी बेशुमार हम्दो सना आकाए नामदार हबीब परवरदिगार हामिए बेकसां सजदे सरवरां
हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाहे आलिया दे अंदर हदिया अकीदत व मोहब्बत पेश करने तो बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह करीम जल्ला जलालहू दे फजलो एहसान नाल जुम्मतुल मुबारक दे मौका ते फिर हाज़री दा शरफ नसीब हो रहा है। अल्लाह करीम दे इस एहसान ते उसका शुक्र बजा लाने और दुआ गो हाँ अल्लाह करीम सानू सिराते मुस्तकीम ते गामजन फरमाए और सानू जिंदगी इस्लाम ते नसीब फरमाए और मौत ईमान ते नसीब फरमाए। मुहतशम सामीन किराम, पिछले जुमा ते हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे सफर हिजरत नबी पाक सरकार दे नाल जो फरमाया उस दे हवाले नाल गुफ्तगू हुई। उस तो बाद आप ते फजाइल व मनाकिब दे हवाले नाल इतवार नू बहुत खूबसूरत महफिल पाक भी मुनक्कद हुई। आप दे फजाइल व मनाकिब बयान हुए। एक पहलू बाकी है कि जिस दे उत्ते थोड़ी जी बयान करने की जरूरत है और कुछ दोस्तों के बाद राबते हुए उन्हें आख्या जी असी हजूर दे फजाइल सरकार दे सहाबा दे हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे वो तो सुने ने पर उन्होंने उत्ते एक एतराज है, अगर वो समझ आ जाए सानू बात तो असी उन्होंने अजमत दे कायल हो जावांगे। वो एतराज की है? एतराज आप दे उत्ते कीता गया है कि अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नू जो माले फै अता फरमाए सी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मीरास दे विचू हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा नू बागे फदक नहीं दिता गया। ये एतराज हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, तो लिहाजा असी उन्हां नाल इस वजह तो दूरी इख्तियार कर दें। तो कोई भी मसला होवे उसनू देख लेना, उसकी तहकीक कर लेना, ये अहले ईमान दा शेवा है। और अल्लाह करीम दा हुक्म है, सूरह अल हुजुरात दे अंदर फरमाया कि ईमान वालियो इज़ा जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, जदों कोई फासिक तुहाडे कोल खबर लैके आवे ते उदी तहकीक कर लिया, उदी तहकीक कर लो। उस तो बाद मामला तुहाडी समझ आ जाएगा। और बागे फदक दा जेड़ा मसला है वो कोई मुश्किल मसला नहीं है। एतराज दे हवाले नाल बड़े शब्दों मत दे नाल आप ते एतराज कीता जांदा है और इहदी शायद हिकमत है कि वो लोग इस चीज दे अंदर के चलो किसे मनिया ना भी ते आप दी मोहब्बत दागदार ते होएगी, बंदे दे ज़हन शक पै जाए तो शक पाना चाहते हैं। हालांकि कुरान करीम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन फिर उम्मत दा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल प्यार दा इजहार, ये सारियां ऐसियां चीज़ां ने कि इस तो बाद शक की गुंजाइश नहीं रही। लेकिन आओ अज इस मसले में थोड़ी देर वास्ते बगैर तासुब तो देखिए कि वाकयातन इहदे विच की चीज दुरुस्त है। और यह भी याद रखो कि कुछ बंदियां दा यह ख्याल है कि सारा दीन ही रवायतां तो कटदे ने। मसलन वो आदे ने भी इस नस आ गई है कि नबी पाक सरकार तो बाद आइम्मा होने ने, किन्ने होने ने, ऐत वखाओ नहीं। वो आदे ने ऐत फलानी दे अगू तफसीर दे अंदर ते इशारे दे अंदर यह चीज मौजूद है। कोई भी मसला होवे उन्हां दा ज़हन हुंदा है। कुछ लोग ऐसे भी ने कि वो आदे ने हदीस दी है किताब जड़ी है इनके मुताबिक असी कुरान नू समझना है। हालांकि दीन दा सब तू पहला
और सब तो ज्यादा मोतबर मंबा कुरान करीम। और जेड़ा सारा दीन अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, दीन सारे दा सारा कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमा दिता। जे असा सारा कुछ रवायतां तो ही लेना है तो फिर ज़हन सवाल आता है भी कुरान किस वास्ते। बजे नमाज का तरीका भी रवायतां तो है। उस तो बाद जो बाहमी इख्तलाफ ने वो सारे फराइज किड़े ने, वाजिबात किड़े ने जी, वो सारे रवायतां तो ही लेने ने या वाकयात तो लेने ने। तो फिर कुरान करीम भी किसी मकसद वास्ते नाजल होया। बल्कि कुरान करीम अल्लाह करीम ने फरमाया तौसीन तिलका आयातुल कुरान व किताब मुबीन, फरमाए कुरान दी आयतां ते किताब भी मुबीन रोशन ते वाज़े वे। किदाई फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, मुबीन सदे ने बिल्कुल वाज़े ने। पहले ज़हन च ये गल बिठाओ कोई भी मसला होवे उस मसले नु पहले अल्लाह दे कुरान ते पेश किया जाए, बाद अहादीस दा नंबर है, फिर इजमाए उम्मत दा नंबर है, फिर कियासे मुजतहिदीन दा। हर बंदे दा कियास नहीं, मुजतहिद जेड़ा स्पेशलिस्ट है ओदे कियास दा फिर नंबर है। पहला नंबर किदा है, मसला समझना है ना, इस वास्ते थोड़ा जिहा इंजी क्लास वाला माहौल बना लो कि सब तो पहले मसला कोई शरीयत दा देखना होवे ते किदे विचों तलाश करना है, कुरान करीम विचों। तो कुरान करीम ने इस मसले नूं भी बयान फरमा दिता है जे कोई पढ़ना चाहे तो। ये माले फै की सी या ये बागे फतक की सी जिदा ये रौला पाउंदा है, पहले ये समझना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबीउल मलाहिम भी बनाया, जंगा वाले नबी भी हुजूर दी शान है। अल्लाह दे कितने नबी ऐसे ने कि जिन्होंने जंग दी इजाजत नहीं मिली, वो खुद ही शहीद होए, लेकिन हुजूर दी ये शान है। और हदीस दी किताबां च पूरा बाब है, बाबुल मलाहिम, जंगा दा बाब। और हुजूर दी ये शान है नबीउल मलाहिम, जंगा वाले नबी। और पूरी कायनात जड़ियां जंगा हुई ने बड़ा फितना और फसाद होया है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जड़ियां जंगा फरमाइयां ने किसे च भी फितना फसाद नहीं, बल्कि ओदे समरात देखे जान तो दुनिया हैरान है कि नुकसान जानी माली बहुत थोड़ा जिहा है, लेकिन फायदा पूरी दुनिया नू कयामत तक मिलता रहे। मसलन अगर देखो मुसलमाना हुजूर सरकार दे इन्हां जंगां दे विच चंद बंदे 500 के करीब ज्यादा तो ज्यादा वो शहीद हुए, दूसरी साइड तो 1200 के करीब मिलते हैं, लेकिन कितनी ओदी रोशनी मिली, ये मुस्तफा करीम दी शान है। ते हुजूर जदों जंग फरमांदे आए, जंग ते जांदे आए, अगर मुसलमाना नू अल्लाह करीम ने फतह अता फरमाई होवे जंग दे नतीजे च, ते बाकी वो जेड़े काफिर नस जाते हैं, काफिर दौड़ जाते हैं, वो माल अपना छोड़ जाते हैं, वो माल मुसलमान इकट्ठा कर लेंदे हैं, उस माल नूं सद्या जाता है माले गनीमत। जंग दे अंदर जेड़ा माल बंदियां नूं मिल जाता है उन्होंने सद्दे ने माले गनीमत। ए हुण भी कोई मामला होवे ते आदन तू गनीमत समझ इसनूं, तो जेड़ा गनीमत दा माल है हुण ये मसला सी दीन दा कि उसनूं तकसीम किवें करना है, वो किनू देना है ते किनू नहीं देना, किस हिस्से नाल देना है। क्योंकि अगे अरब के अंदर ये रिवाज होंदा सी कि जेड़ा माल जंग दे मामले च हासिल होवे सरदार उहदे सीधा सारे चौथा हिस्सा हुंदा हुंदा, उस तो बाद वो मर्जी नाल तकसीम करदा। जदों जंगां च माले गनीमत आया तो नबी पाक सरकार अगे अर्ज किया गया हुजूर तुसीं अपना चौथा हिस्सा लवो ते बाकी तकसीम करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं ते जुल्म दे खिलाफ पैगाम लेके आया, चौथा हिस्सा मैं नहीं लवांगा, बल्कि आपने फरमाया इसदा हुक्म अल्लाह करीम खुद नाजल फरमा दे। और एक सूरह है कुरान करीम दे 9वें पारे शुरू हो रही है, सूरह अल अनफाल। अल अनफाल सदने माले गनीमत नूं, इहदे विच अल्लाह ने माले गनीमत दा सारा
मसला बयान फरमा दिता। फरमाया यसअलूनका अनिल अनफाल, ए प्यारे हबीब ये दुआतू सवाल करते ने, पूछते ने किवें माले गनीमत तकसीम होना है। कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, और फरमाया इन्हां दसो ए माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल दा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह तू डरो। व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन, आपस में सुलह रखो, अल्लाह रसूल दी इताअत करो। और इरशाद फरमा दिता कि अगर मोमिन हो तो अल्लाह रसूल दी इताअत करो। फिर अल्लाह करीम ने इस सूरत दे विच मोमिनीन दी सिफात बयान फरमाइयां। फिर जंग दे अंदर जिस अंदाज दे नाल मुसलमान गए, अल्लाह करीम ने इस सूरत दे अंदर वो भी बयान फरमा दिता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग दे अंदर जेड़े दौड़ जाते लोग, उन्हां दे बारे बयान फरमा दिता कि ऐसा नहीं करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर जंग दे मकासद नूं भी बयान फरमा दिता। फिर अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ने इस सूरत दे विच इस सारी दा खुलासा बयान पिया करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खिलाफ कुफार दियां चालां नूं बयान फरमा दिता। और जिथे 10वां पारा शुरू हो रहा है, फरमाया वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फइन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूलि व लिज़िल कुर्बा। अल्लाह ने मुड़े मसला बयान फरमाया कि याद रखो जेड़ा अल्लाह तुहानू गनिमतुम माले गनीमत दिता है, फइन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूल, फरमाया अगे तो चौथा हिस्सा सरदार ले लैंदा ना, हुण 4 हिस्से मुजाहिदीन के अंदर तकसीम होने। पूरे माल दे 5 हिस्से करो, अगे 4 हुंदे है, चौथा सरदार ले जांदा, 3 तकसीम हुंदे है। अल्लाह करीम ने फरमाया हुण 5 हिस्से करो, 4 मुजाहिदीन के अंदर, और जेड़ा 5वां हिस्सा है वो अल्लाह वास्ते, वलिर रसूल है, ओदे प्यारे रसूल वास्ते, वली जिल कुर्बा ते महबूब मुस्तफा करीम दे करीबी रिश्तेदारां वास्ते, वली यतामा यतीमा वास्ते, वल मसाकीन मिस्कीना वास्ते, वबनी सबील ते मुसाफिरां वास्ते। अल्लाह ताला ने 4 हिस्से मुजाहिदीन नूं दे दिते। बात दी समझ आ रही? आज खताबत नहीं, एक मसला समझाना मकसूद है, ताकि कोशिश करो इस लेवल दा समझ लो, तुसी अगे समझा भी सको। जंग करिए ते माल जेड़ा जंग दे नतीजे च मुसलमानां नूं मिलदा, कुफार छोड़ जांदे है, उन्हूं सदे ने माले गनीमत। उदी तकसीम अल्लाह ने सूरह अल अनफाल माले गनीमत दे नां ते सूरत नाज़िल होई है, उहदे विच बयान फरमाई। और 10वें सिपारे दी पहली आयत विच फरमाया कि उहदे च 5वां हिस्सा, उस माले गनीमत दा 5वां हिस्सा। चौथे दा फरमाया ना कि वह जिन्हां जिहाद कीता उन्हां वास्ते 4, उन्हां नूं 5वां अल्लाह वास्ते, वली रसूल है, उहदे रसूल वास्ते, वली दिल कुर्बा हुजूर दे करीबी रिश्तेदारां दा भी उहदे हक है, वल यतामा ते जेड़े जंग ते नहीं गए लेकिन हैं इस्लामी मुआशरे दे यतीम, उन्हां दा भी उहदे हक है, वल मसाकीन मिस्कीनां दा भी हक है, वबनी सबील ते मुसाफिरां दा भी हक है। अल्लाह ने इस मसले नूं इंज बयान फरमा दिता। हुण बाज़ मकामात ते इंज होया है कि जंग ते गए ने लेकिन लड़ाई नहीं हुई, ते उत्थे उन्हां अपने आप नूं हवाले कर दिता है, उन्हां मुआदा कर लिया कि इन्ना असीं तुहानूं देने आ, सानू आखो कुछ ना, असीं जंग नहीं करते। तो उन्हूं सदे ने माले फै। एक हुंदा है गनीमत जेड़ा जंग लड़ के लिया जाए। अल्लाह करीम ने सूरह अल अनफाल 10वें सिपारे दी पहली आयत विच ओहदे मसारिफ बयान कीते कि वो एक माल है कि जंग नहीं हुई, जिसले लश्कर गया इस्लामी ते उन्हें आख्या असीं तुहाडे ताबे हो जाने, मुआदा कर लो, इन्ना माल ले लो ते सानू इत्थे रहन दिओ, असीं तुहाडे नाल जंग नहीं करते। उन्हूं सदे ने माले फै। की सदे ने उन्हूं माले? हुण कुरान करीम मैं पिया दसना भी सब तो पहले कुरान विच मसले ते जे जेड़ा बंदा आंदा ना भी कुरान विच नहीं मसले लभदे, सिर्फ रिवायात विच ने, ते वो बंदा झूठ बोलदा है। अल्लाह ने दीन दा वड्डा माखिज कुरान नूं रखिया, जिहदे शक कोई नहीं। ते दीन फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल कर दिता है। लिहाजा कुरान अल रजू जरूरी है। माले गनीमत दा भी कुरान ने दसिया। हुण जिथे जंग ना होवे माले फै हुंदा है, उनदा की हुक्म है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो भी कुरान करीम विच वाज़े तौर ते बयान फरमा दिता। प्यार नाल आखो सुभान अल्लाह।
मेरे रब दा किड्डा एहसान है कि उम्मत एवें झगड़दी ना रवे। सूरह अल हशर 28 पारा है, सूरह अल हशर आयत नंबर 6 तो एदा मसला बयान कीता। फरमाया वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम वमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब। फरमाया जेड़ा माले फै अल्लाह ने दिता अपने प्यारे रसूल नू, और जिदे उत्ते तुसी ने घोड़े ते ऊंट नहीं दौड़ाए, वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा। अल्लाह अपने रसूलां चो जिन्हों चाहता है किसी जगह ते तसल्लुत अता फरमांदा है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहते कादिर है। ये सूरह अल हशर आयत नंबर 6 तिलावत कीती है। हुण 7 अल्लाह ने उस माल विच जेड़े हकदार ने उन्हां नूं बयान फरमा दिता है। तुहानूं तकरीर भावें दूजी ना याद रवे ते तुहानूं सूरह अल अनफाल विच माले गनीमत दे जेड़े मसारिफ बयान होवे 10वें सिपारे दी पहली आयत वो भी घर जाके पढ़ लो। और उस तो बाद सूरह अल हशर विच जेड़ा माले फै जेड़ा जंग दे नतीजे च नहीं लश्कर गया है लेकिन मिल गया, वो अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूं ओदे बारे की हुक्म दिता। सूरह अल हशर दी आयत नंबर 6 तो ये शुरू होया, 7 विच मसारिफ बयान फरमाए। फरमाया मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा, अल्लाह ने जो माले फै दिता अपने प्यारे रसूल नूं उन्हां बस्तियां वालियां तो, फलिल्लाहि ओदे च हक किंदा है, हिस्सा किंदा है, लिल्लाहि अल्लाह दा, वलिर रसूली ते नबी पाक सरकार दा, वली जिल कुरबा ते हुजूर दे करीबी रिश्तेदारां दा। सिर्फ इन्हां दा नहीं, आयत अगे जारी है, वल यतामा, फरमाया ओदे विच यतीमां दा भी हक है, वल मसाकीन, मिसकीनां दा भी हक है, वबनिस सबील, मुसाफिरां दा भी हक है, कई ला यकूना दौलतम बैनल अगनियाई मिनकुम। फरमाया ताकि दौलत दा इर्तिकाज ना हो जाए, ये दौलत जेड़े अगे ही अमीर ने उन्हां कोल जमा ना रवे, बल्कि जेड़ा माले फै अल्लाह फरमांदे ने ओदे हक अल्लाह दा, ओदे रसूल दा, हुजूर दे करीबी रिश्तेदारां दा, यतीमां दा, मिसकीनां दा ते मुसाफिरां दा। अगली आयत विच फरमाया लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, इहदे च हक है उन्हां मुहाजिर मुसलमानां दा जेड़े फकीर ने और अपने घरां चों निकाले गए। इस तो अगली आयत के अंदर अल्लाह करीम ने फिर अंसार दे विचों वो लोग जिन्हां ने मदद की मुसलमानां दी उन्हां दा भी बयान किया कि इहदे विच उहदा दा भी हक है। और 10वीं आयत विच फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। तो फरमाया जेड़े ओदे तो बाद भी फुकरा मसाकीन होणगे उन्हां दा भी हक है। भाई जी खिताबत कोई नहीं, सुन्नी शिया दा जे कोई मसला नहीं, ये मसला कुरान करीम ने बयान किया है कि जेड़ा माले फै ओदे विच अल्लाह ने हक रखिया है, वो सारा हुजूर दे कब्जा और इख्तियार दे अंदर दे दिता। और ओदे विच किदा किदा हिस्सा है, अल्लाह दा, ओदे रसूल दा, हुजूर दे करीबी रिश्तेदारां दा, यतीमां दा, मिसकीनां दा, मुसाफिरां दा, मुहाजिरीन और अंसार विचों फकीरां दा। एक कुरान मसला बयान किया है। सब तो पहले जे कुरान बंदे नूं पता लग जाए तो मुड़ जदों कोई बंदा इतराज करता है ना, तो इतराज किवें दा करदे ने, वो आंदे ने जी नबी पाक ने अपनी बेटी नूं ये बाग हिबा कर दिता सी, दे दिता सी। तो ये इतराज कुरान करीम तो जहालत दा इतराज। अगर बंदे कुरान करीम ओदे ज़हन च तो वो इतराज कर ही नहीं सकता भी हिबा कर दिता। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह दे नबी ते कुरान दी रिट कायम करन आए ने। जदों कुरान फरमांदा कि माले फैच अल्लाह दा भी, ओदे रसूल दा भी, हुजूर दे करीबी रिश्तेदारां दा, यतीमां दा भी हक है, मिसकीनां दा भी ते मुसाफिरां दा भी। मुड़ इतराज करन वाला ज़ाते मुस्तफा ते भी सोचे कि इतराज जांदा है या नहीं। यानी वो अपने इतराज ये दसना चाह रहा है कि अल्लाह दे नबी ने कुरान की मुखालफत की। कुरान आंदा है हक यतीमां दा भी है, मिसकीनां दा भी है, मुसाफिरां दा भी है। तो वो आंदा है नहीं, नबी पाक ने अपनी बेटी नूं दे दिता। लिहाजा बुनियादी तौर पर यह इतराज ही
शरीयत इस्लामिया दे बड़ा खिलाफ है। भाई जी समझ आ रही? कुरान जिथे मसला बयान कर दिता है इन्ना इन्ना दा हक है, हक यतीमा दा हुजूर अपनी बेटी नूं दे सकते हैं। वो ते यतीमा नूं दूजियां लोगों तो भी हक दिवान आए ने। अल्लाह आंदा मिसकीना दा हक है। क्या कोई मुसलमान ये सोच सकता है कि अल्लाह दे नबी ने मिसकीना दा हक अपनी बेटी नूं दे दिता होवे? अल्लाह फरमाते ने वबनी सबील मुसाफिरां दा हक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और याद रखो ऐसा करना कि किसी दा हक किसी नूं देना ये तो जुल्म होंदा है। ते महबूब मुस्तफा करीम जुल्म ही तो मिटाण आए ने। इस वास्ते बुनियादी तौर पे जे कोई बंदा आखे हुजूर अपनी बेटी नूं दे गया है, वो कुरान करीम नूं पढ़े और गौर करे, बगैर तसब तू पढ़े, वेखे तो सही और अपने दिल तू पूछे क्या जिथे कुरान हुक्म दिता है हजूर उहदे खिलाफ कर सकते हैं? और जदों उन्हां तू पूछिए ना वो आदे ने जेड़ा विच हुक्म है ना वाले जिल कुरबा, अल्लाह फरमाया व आति ज़ल कुरबा हक़हू, वे अपने करीबी रिश्तेदारां नूं अपना हक दे। दा हवाला देंदे ने इहदे ज़िमन च हजूर दिता है। मैं दसिया ना वे मुबीन नहीं हो विचू कढदे ने तफसीरां। जिस ऐत दा हवाला दिता जांदा है वो किथे? वो सूरह बनी इसराइल च, सूरह अल इसरा च, मिराज शरीफ दा जिदे च जिक्र है। ते बंदे को परेशान होंदे ने, नहीं वेखो तो सही वो सूरत नाज़िल कदों हुई है? फरमाया मक्की या तो ये सूरत है ही हिजरत मुस्तफा तू पहले नाज़िल हुई। ते जेड़ा बागे फतह के खैबर वाक़े होया है 7 हिजरी च होया। 7 हिजरी च यानी नबी पाक सरकार दी हिजरत तू 7 साल पहले दी कम अज कम वो सूरत है। लिहाजा ये दलील नहीं बन सकती। अगर दलील है तो छोटे छोटे टुकड़े ते रिवायात ते सिर्फ तफसीरां न जा, पहले कुरान करीम ते आ। कुरान करीम एडी आला किताब है कि अल्लाह ने इन्हें फुरकान बनाया है, ये मीजान भी है, इन्हें अल्लाह ने नूर भी बनाया है। जदों ये पढ़िए तो मसला वाजे हो जाता है। बंदा आंदा है बे हक मिसकीना दा हजूर ते दूजियां तू भी लैके देन आए ने यतीमा नूं, ये किवें हो सकता है कि यतीमा दा हक हजूर अपनी बेटी दे नाल आ जाण? ते जिहड़ी ओ ज़िल कुरबा वाली ऐत पढ़दे ने वो तो है ही मक्की सूरत दी, लिहाजा वो दलील नहीं बन सकती। तहकीक जरूरी है। लिहाजा मुस्तफा करीम अल्लाह दे हुक्म नाल, क्योंकि अल्लाह दा हुक्म है ना बे इन्हां दा हक है, ये नहीं हो सकता हजूर अल्लाह दे हुक्म दी खिलाफ वर्जी करन। ये हो ही नहीं सकता कि हजूर यतीमा दा हक बेटी नूं दे देन। लिहाजा ये दावा करने वाले दा दावा ते गलत हो सकता है। मुस्तफा करीम कुरान दे खिलाफ जा सकते नहीं। और फिर इस दे बड़े दलाइल ने। अगे तुसी दरायत जाओ ते 7 हिजरी अगर होया है ते मन भी लवीए भी हजूर ने अता फरमा दिता है। ये कितनी इनकी आमदनी सी? वो आदे ने 24,000 दिनार तो लैके 70,000 तक की रिवायात ने। 70,000 दिनार, अगर 24,000 दिनार भी मनिया जाए ना सालाना आमदनी, ते अज कुवैती दिनार वेख लो 752 तो उत्ते, यानी ये बनता है 1,80 लाख दी आमदनी सालाना बनती। अगर कोई आंदा है हजूर बेटी नूं दे दिता है तो एक तो मतलब है मुड़ भी अबू बकर सिद्दीक ते एतराज ते हो ही नहीं सकता, क्योंकि जदों कब्जा ही हजूर पहले दे दिता है, मुड़ जेड़ा आंदा है मुड़ जाके सिद्दीक तू मंगया है, ये गल ही नहीं रलदी। जे पहले दे दिता है तो मुड़ गल ही नहीं रलदी, मुड़ क्यों मंगदे पैन? तो लिहाजा पहली गल ज़हन च कि अगर इनकी एडी वड्डी आमदनी है हजूर दे नहीं सकते, जे दिता भी है तो वखाओ सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने किथे खर्च की। हत्ता कि 9 हिजरी गज़वा तबूक होया है, उन सदे ने जैश उसरा 30,000 का लश्कर आ, खान नूं शै कोई नहीं। हजूर फरमाया सहाबा ले आओ। अबू बकर सिद्दीक घर का सारा माल लिया, हजरत उमर अद्धा माल लिया, इवें हजरत उस्मान ने बड़ा माल दिता। ये सारियां रिवायात मिलदियां ने, लेकिन ये किदा ही नहीं मिलता कि हजरत सैयदा खातून जन्नत ने बहुत ज्यादा माल दे दिता हो इस लश्कर। बल्कि आप बुतूल आईया आप दे घर अक्सर हजूर ने जेड़ा पसंद फरमाया है वो अपना फकरे इज्तिरारी इख्तियारी सी, इज्तिरारी ना। आप बहुत ज्यादा माल नहीं रखते, जिवें हजूर दा रहन सहन सी।
अगर सी दिता तो फिर किथे मुस्तफा करीम सरकार दी बेटी ने वो माल किदे लाया है। लिहाजा तारीख और दिरायत भी दसती है कि ऐसा नहीं है। और बागे फदक नू पढ़ना है तो कुरान पढ़, जो कुरान ने हिस्से ही और लिखे ने, मेरे मुस्तफा ते कुरान ते अमल करन सिखाण आए ने। लिहाजा बात यही है, पहला मसला हल हो गया कि हजूर ने अपनी बेटी नू हिबा नहीं कीता, अपनी बेटी नू हिबा नहीं कीता। हिबा मुकम्मल ही हुंदा कब्जे दे नाल, और कोई इस तरह की रिवायत नहीं है। और 7 हिजरी बाग जदों मिल गया, दूजा मुतालबा किया जाता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तू जाके हजरत सैयदा खातून जन्नत दरबार च गईयां। इतराज की हुंदा है बे नबी ज़ादी दरबार च गई पर उन्हां खिलारी रखिया दिता ना, बंदे दी रूह झंझोड़ी जांदी। इंज भी कदी होया? ये तो किसी दी भी बेटी होवे ते बंदा आंदा है माड़ी गल है, लेकिन समझो तो सही, पहले वो आंदा नबी दी बेटी दरबार च गई। हुण जरायत नाल आ जाओ किदाई उत्थे दरबार आ सही। नबी पाक सरकार दा विसाल मुबारक होया है ते कोई दसे दरबार आ ना ना, इको मस्जिद शरीफ सी जिथे हुकूमती फैसले भी हुंदे सी, उसे मिंबर शरीफ तो दीने मतीन दी तरवीजो इशात भी होंदी सी। छड़ियां दी छत सी, छतीर सन खजूर दे, तकदी सी दुनिया आके जलवे हुजूर दे। सब तो पहले जेड़ा इतराज किया जाता है ना जी, वो गईयां दरबार च। पहला तो उन्हां दा जाना ही कोई नहीं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर कोल हज़रत सैयदा खातून जन्नत नहीं गईयां। वो आंदा दरबार च गईयां ने। केड़े दरबार च गईयां ने? एवें तो नहीं ना सी गल मन लेनी। कोई गल है तो उनके पिछे तहकीक अल्लाह फरमांदा, जो फासिक लैके आवे ना खबर फतबय्यनू, ते ओदे तहकीक कर लो, ए ना होवे कि गलती कर लो। हुण फासिक ने खबर आंदी, आंदा नबी ज़ादी दरबार च गई मंगण वास्ते, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका। अहले सुन्नत व जमात उम्मत दा कसीर हिस्सा ये कहंदा है कि सफेद झूठ है। ना हजरत फातिमा ज़हरा गईयां ने ते ना ही कोई दरबार हा। ए याद कर लो गल, कोई दरबार ना और ना आप गईयां ने, गल इत्थे मुक जांदी। जाना कोई कहंदा ते मुड़ किवें गईयां ने? पर्दे च गईयां ने, बगैर पर्दे तो गईयां ने। हो सके नहीं जी पर्दे च गईयां ने। बंदे मुड़ अगू सियाणे हुंदे जिले बास हुंदी ओ मुड़ कोलू ला देंदे, पर्दे च गईयां ने। हो सके मुड़ इतराज किया, हो सके इतराज एवें कि उन्हां ना दिता ते आप नाराज हो गईयां ते लफज भी ना बोलिया ते जेड़ा तहकीक करन वाला है उस आख्या जी वो पर्दे चाहिए, उन्हें लफज केड़ा बोलिया नाराजगी दा? जिन्हें कोई नहीं, बस नाराज हो गईयां ते टुर गईयां। वलम यतकल्लम, उन्हां नाल कलाम ना कीता। उस आख्या पहले तो गल ये सोचण वाली है, तेन पता किवें लग गया भी ये नाराज ने? चेहरा तो दिसदा कोई ना पिया। सोचो ना गल दे विच गल है, एवें गल ते मेरे ते कोई इतराज करे तो तुसी भी जे डेरेदार हो ते आखना भी यार खलो जाओ, है बंदा ही गलती ते कर सकदा है, पर थोड़ी जी छाणबीन कर लो, जे जुर्म साबित होवे ते सजा देवांगे। अदल है ना, अल्लाह अपने नबी पाक नू भी फरमाया, सन भी फरमाया, खुतबे च मैं हुणे पढ़ना है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह अदल दा हुक्म देंदा है। हां जे तेरी रिवायत कोई है इंज दी बो तू आना नाराज होया तो असी हर हदीस नू एवें ते मान ही नहीं लेंदे। ये ताले सुन्नत अस्मा और रिजाल दा फन ही है वे। ये तो नहीं कोई भी आख्या हजूर दी हदीस है ते असी मान लवीए। पहले मुहद्दिसीन ने तहकीक की, इन्हू बयान कौन कीता है, वो बयान करने वाला कौन है? तो बरादरान इस्लाम जदों सारी तहकीक करोगे इस मसले दी तो सब तो पहले ये पता चलेगा कि अल्लाह दे जेड़े नबी होंदे ने जदों दुनिया तो पर्दा फरमा जान, उन्हां दा जेड़ा माल तरका बचदा है वो किसी दी विरासत नहीं होंदा, बल्कि अल्लाह करीम दे प्यारे हबीब फरमाया है, नहनु माशिरुल अंबिया मा तरकनाहु फहुवा सदका। फरमाया जो असी छड़ के जाने ना वो सदका हुंदा है, वो किसी एक दी मलकीयत लग ही नहीं सकता। तुसी आखो दे मैं कोलू गड़ी जे नहीं, जे कोई इतराज करने वाला साथी है ते अल काफी है,
असूले काफिए आहले तशय्युद दी सब तो मोतबर किताब ओदा इब्तिदाई है 27 नंबर सफा है किताबुल इल्म इल्म दे जिथे फजाइल बयान होए ने ओदे विच भी ये पढ़ लो ते हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक दा कौल जिक्र किया गया और उस कौल दे विच ए मौजूद है कि नबी पाक ने फरमाया। मैं अपनी किताब नहीं पे पढ़दा, हजरत इमाम जाफर सादिक दा हवाला मोतरिजीन जिन्ना इतराज किया उन्हां दी किताब दे अंदर है। हुजूर फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया कि उलमा अंबिया दे वारिस ने। और नबी पाक ने फरमाया लम युवरिसु दिरहमम वला दीनारा, अल्लाह दे नबी दिरहम ते दीनार छड़ के नहीं जांदे। व इन्नमा वरिसुल अहादीसा मिन अहादीसिहिम, हुजूर सरकार ने फरमा दिता कि असी ते इल्म ही छड़ के जाने आ, कुरान और हदीस छड़ के जाने आ। ते जिस बंदे ने ओदे विचों ले लिया उसने अंबिया दी विरासत नूं पा लिया। लिहाजा अंबिया दी विरासत नहीं हुंदी। दो उन्हां दे दावे ने हिबा कर गया है। मैं दसिया है कुरान दी रूह नाल हुजूर हिबा कर ही नहीं सकते क्योंकि हुजूर कुरान दे मुखालिफ नहीं जानते। अगर हुजूर हिबा करते तो अल्लाह कुरान करीम इस आयत नूं मनसूख भी कर देना। और उस तो बाद दूजी गल के मीरास अंबिया दी मीरास नहीं होंगी जी दलील देंदे ने व वारिसा सुलेमान दाऊदा कि कुरान के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दे वारिस होए। वो आंदे ने वेखो विरासत ते है लेकिन इत्थे किथे लिखिया होया है कि माल दे वारिस बने। असी तां ही ते आंदे ना उलमा जेड़े हैं असी उलमा दे खादिमा उलमा भी हुजूर दे वारिस ने। ये मतलब तो नहीं माल लिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दे वारिस बने मनसबे नबूवत दे उस इल्म दे हिकमत दे वारिस बने। जे अगर कोई इस गल ते आ जावे ते पढ़े तो सही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दे 20 बेटे है 20 बेटे है ते अगर विरासत हुंदी माल दी ते सारे बेटियां लोनी आई है एको बेटे लोनी। लिहाजा तहकीक कर लो भाईजान अखा खोल लो। इवें आंदे जी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह करीम दे अगे दुआ की थी कि या अल्लाह मैनू मेरा वारिस अता फरमा। और वो वारिस होवे किदा मेरा भी वारिस होवे यारे सुनी मेरा भी वारिस होवे व आले याकूब ते आले याकूब दा भी वारिस होवे। हजरत ज़करिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे खालाजाद आप दे खालू हजरत याहया उन्हां दे खालाजाद सन। तो हजरत ईसा दे खालू पे आंदे ने या अल्लाह मैनू इंज दा दे बेटा जेड़ा मेरा भी वारिस होवे ते आले याकूब दा भी ऐ तगा भी ते है ना। आले याकूब विचों क्या माल पे आंदा या सिर्फ उन्हां माल दा ही बनना नहीं। फरमाया ए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल दे विचों जेड़े अंबिया दी विरासत नबूवत दी विरासत है इस आयत दे अंदर भी दुआ मंगी है ते नबूवत वाली विरासत दी मंगी। मजीद ना उलझावा बात सुलझाओ कुरान नु फैसल मन लो। कुरान जो आंदा है माले फैदा हुक्म मन लो। जे मीरास दी गल करदे हो ते हदीस तुहाडी किताब विच भी मौजूद है। हुजूर सरकार दा फरमान है कि सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम ओ दिरहम दीनार विरासत विच नहीं छड्डदे इल्म सत छड्डदे ने। फरमाया जिस उन्हां चों इल्म ले लिया भावें 14वीं 15वीं सदी विच हुजूर दा कोई गुलाम होया आलिम बन गया ते फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया ए नबियां दे वारिस होंदे। समझ आ गई जे। और बाकी रह गई वो गल जी तुहाडी किताब विच है वो नाराज होए ने। मैं आख्या जी नहीं साडी किताब पहली ते कुरान करीम है। कुरान करीम में जो आया है उन्होंने असी बगैर शक तो मन लेने आ ते बाकी जेड़ी किताब विच भी आया है असी कदों आने आ बेंदे शक कोई नहीं। असी जेड़ी गल होवे ओ मनने आ जेड़ी गलत होवे उन्हां किताबां च उन्होंने नहीं मनदे। अगर यही हदीस पाक अगर तुसी देखो कि तारीखी हवाले दे नाल ए उन्हां दा पुछना ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा दसना ए हदीस दियां किताबां दे अंदर और तारीखी रिवायात 36 मकामात ते आई है। तहकीक सुन लो ए गल 36 मकामात ते आई है।
लेकिन किदाई भी ये नहीं आया कि हजरत सैयदा खातून जन्नत नाराज होइया होन। ना ना, यही आया है कि जदों उन्होंने अपने बाबा का फरमान पहुंचे और पहला है वह अरसलत फातिमा तो सही रिवायात चे आप गईया नहीं, हजरत अली पाक नूं गलिया भी हुण उन्हां तों पुछ के आओ भी विरासत दा की करना है। वो जड़ा बाग है मदीना पाक दे करीब सदकात ने, उन्हां दा इंतजाम कौन संभालना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो महबूब मुस्तफा करीम दा फरमान पढ़िया है ते कुर्बान जावा नबी जादी हजरत सैयदा खातून जन्नत ने खुशी दे नाल ओनू तस्लीम कर लिया, ओनू तस्लीम कर लिया। वलम ततकल्लम हत्ता मातत, और इस मसले नू दोबारा कदी गल ही नहीं की। हदीस चाहिए भी उन्हें इस मसले नू कदी छेड़िया ही नहीं। तो जेड़े इतराज करने वाले वो आंदे ने उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक नाल बोल चाल ही खत्म कर लिया। ते मैं उन्हें तो पूछया राती भी जेड़ा फोन आया मैं पूछया भाई मैनू पहले ये तो साबित करो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल हजरत फातिमा ज़हरा गल्लां करदियां ही पहले आप जो गैर महरम ने हजरत सैयदा वास्ते पर्दा भी करते हैं तो वो गल्लां भी कोई नहीं करदियां, या तो पहले करदियां होण ते बाद छड्डी होवे ते तुहाडी मान लईए। ये हदीस और मसला पे दसती है कि आपने दोबारा इस मसले नू छेड़िया ही नहीं। और दूसरी मेरी दलील कि ओही बागे फदक अबू बकर घर नहीं मंडेगा, घर इस्तेमाल नहीं किया, कोई दसे अगर इदू ही लेना हुंदा ते अपनी बेटी नू भी देंदे। हज़रत आयशा सिद्दीका उन्होंने भी ना नहीं लाया। हाँ जिवें हजूर दे दौर च हिस्सा तकसीम हुंदा यतीमां नू मिसकीनां नू मुसाफिरां नू ते मुस्तफा करीम दे करीबी रिश्तेदारां नू अबू बकर सिद्दीक ने ऐन उसे तरह अपने दौरे हुकूमत च मुस्तफा करीम दे तरीके ते चल के उन्होंने तकसीम फरमाया। यार इत्थों ही गौर कर लो, इतराज करने वाला ये ते आंदा है दिता ने पर ए कोई भी नहीं आंदा भी उन्हें आप खा छड़िया, उन्हें आप खा छड़िया है। ये तो सारे मंदे ने नहीं नहीं हजरत उमर के दौर च भी उंज रहा है। ते मुड़ अगली गल जे विरासत तकसीम होंदी हुंदी ते मौला कायनात मौला अली पाक दा जदों खिलाफत आई हुण हुकूमत ते आप कोल आई, आपने भी औलादे फातिमा विरासत तकसीम नहीं की, उसे तरीके ते रहने। इमामे हसन मुज्तबा दा दौर आया है उसे तरीके ते रहने। मेरा मतलब है वे कि जेड़ा बंदा इस बात के अंदर तहकीक करेगा जिवें दिन चढ़िया होवे ते रोशनी हो जाती है, ओदा दिल आखेगा कि अबू बकर इन्हां सारे इतराजात तू पा के अल्लाह पाक ने इस मसले नूं ते कुरान च इंज बयान फरमाया है ताकि अबू बकर दे उत्ते कोई एतराज ही ना कर सके। भाईजान थोड़ी जी होर गौर वाली बात है, 2 मिनट उत्ते हो जाने ते परेशान ना होवे, हुण मसला सिरे चढ़िया पिया। होर गौर वाली बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप भी नहीं खाता, मुड़ पूरी दुनिया मनदी है कि जेड़ा ओदा माल आउंदा ना ते हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा भी कबूल कर दियां, हज़रत अली पाक भी कबूल करते हैं, उसे बाग दा माल घर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अगर नाराज आए तो मुड़ो लेंदे क्यों है, हक आए तो उन्हें आखना सानू सारा दो असीं अद्धा क्यों लवीए। अच्छा अगली बात कुरान तो ही पूछ लो, कुरान करीम ने इस उम्मत दी शान बयान फरमाई, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया तुसी आला उम्मत हो, इस वास्ते तुहाडी ये शान है तुसी नेकी दा हुक्म देंदे हो ते बुराई तू रोकदे हो। जे अबू बकर ते इतराज होएगा तो इतराज मौला अली ते भी जाएगा कि बुराई सामने हुंदी रही है उन्हें रोकी कोई नहीं। बुराई नूं रोकण दा किन्ना दर्जा है, हुजूर फरमांदे ने ईमान दा आला दर्जा है बुराई नूं हथ नाल रोक, अगर ये ताकत नहीं रखदा ते जुबान नाल रोक। और फरमाया अगर ये भी ताकत नहीं तो मुड़ दिल च बुरा जान, फरमाया पर ये जेड़ा दर्जा है ना बड़ा कमजोर दर्जा है। तो हुण दसो अगर गलती हुई हुंदी ते मौला अली पाक दा ईमान आला दर्जे दा है अदना दर्जे दा, बोलो उन्हां रोक देना हा। और हजरत उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक आप दियां ते मिसालां तारीख च भरियां पईयां कि मिंबर ते होना ते कोई गल खिलाफे वाक़े होवे ते मजमे च उठ के कोई भी सवाल कर लैंदा।
कोई भी सवाल कर लेंदा हा। हजरत गिरामी बड़े ढेर सारे दलाइल ने, लेकिन मुख्तसर करा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सैयदा खातून जन्नत नाराज नहीं होइया। क्यों कि अस्मा बिनते उमैस एक खातून दा नाम है। वो अस्मा बिनते उमैस पहले हजरत जाफर तैयार हजरत अली पाक दे भाई दी बीवी सन। जदों जंगे मोता 8 हिजरी शहीद हो गए ते मुड़ निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक दा होया है। इसे खातून नाल हजरत अबू बकर दे विसाल तो बाद निकाह मौला अली कीता है। लेकिन गल हो रहेगा, सोचो अस्मा बिनते उमैस इतराज करने वाला भी मंदा है। असी भी आने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा दी खादिमा आई, यानी आप दी सहेली जिवें होंदियां न घर आके काम करे, बल्कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा दा विसाल होया है ते हजरत अस्मा बिनते उमैस उन्हां दे कोल मौजूद सन। हजरत फातिमा ज़हरा नूं गुसल भी अस्मा बिनते उमैस दिता है। वो अस्मा बिनते उमैस उस वेले किंदी बीवी आई जिले हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा विसाल होया, वो अबू बकर सिद्दीक दी बीवी आई। यार मन जाना, जिस अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन नु आले नबी नाल एडा प्यार है कि सैयदा फातिमा ज़हरा दी खिदमत वास्ते अपनी बीवी भेजी हुई। यार प्यार नाल आखो सुभान अल्लाह। मैं आना तुहानू पिछली कोई गल भी याद ना रवे ते ए याद रख लवे है। अस्मा बिनते उमैस हजरत फातिमा ज़हरा दे कोल विसाल दे वक्त भी इन नहीं ओ छड़ियां दा उत्ते जेड़ा बनाना सी ओदा भी मशवरा दिता। यही अस्मा बिनते उमैस ने जिन्हां ने गुसल भी दिता है। हुण वेखो तो सही है अस्मा बिनते उमैस किदों आई है, इंदे बंदे दा ना की है तो दुनिया दी हर तारीख दसदी है। इतराज करने वाला भी ते अबू बकर सिद्दीक दा गुलाम भी ये मनदा है कि अस्मा बिनते उमैस उस वेले कोल सी। तेदा मतलब है अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन दी बीवी जे सैयदा खातून जन्नत दे कम पे कर दिए। एदा मतलब है हजरत सैयदा अबू बकर ते नाराज भी नहीं और अबू बकर सिद्दीक आले रसूल दी एडी खिदमत कीती है कि अमीरुल मोमिनीन दी बीवी आके मौला अली दी बीवी दी खिदमत पे कर दे। सोचो ना इस गल, ये गल निक्की नहीं। या तो बीवी आउंदी है बंदे दी मर्जी नाल, नहीं ते मुड़ बीवी नहीं रहिंदी, बंदा तलाक दे छड़दा भी ये रात नूं भी मेथों पुछे बगैर बाहर टुर जांदी। ते मुड़ अमीरुल मोमिनीन जिन्हां दा ये आंदे ने उन्हां धक्के नाल मौला अली तू भी नौज़ बिल्लाह खिलाफत ले ली, भला अपनी बीवी नहीं डकींदी। लेकिन भेज के कायनात नूं दस्या कि कुरान तू लेके इजमाए उम्मत तक, कियासे मुज्तहिदीन तक और आम बंदे दी अकल तक भी सिद्दीक अकबर ने सवाल छोड़ दिता। ओए सिद्दीक ते एतराज करन तू पहले थोड़ा अकल ते जोर देवी। जे कुरान पढ़ेगा तावी सिद्दीक दी सदाकत जाहिर हो जाएगी, हुजूर दा फरमान पढ़ेगा तावी सिद्दीक दी सदाकत जाहिर हो जाएगी, इजमाए उम्मत नूं देखेगा तावी सिद्दीक दी सदाकत, मौला अली दा अमल देखेगा तावी सिद्दीक दी सदाकत जाहिर हो जाएगी। और फरमाया अगर सिर्फ कुछ भी ना करें, अपने अकल ते ही जोर देवें, दिल तू पूछे भला दस ते सही अबू बकर सिद्दीक इंज कीता है ते दिल फौरी आखेगा जे सारा कुछ नबी तू वारिया है, हर मुश्किल च नाल रहा है, वो कदी भी इंज कर सकदा ही नहीं है। और एक और बात, आखिरी बात करके इजाजत, फिर जे ते कीता हुंदा ना जुल्म, माज़ अल्लाह जे दित्ती हुंदी अज़ियत ते अल्लाह ने उन्हां दा कानून बयान कीता है। अल्लाह करीम ने बयान फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह फरमांदा जिन्हां नबी नूं ते ओदे रब नूं तकलीफ दित्ती ना, उन्हां नूं दुनिया च भी लानत है, आखिरत च भी लानत। और वेख लो जिन्हां दित्ती है दुनिया च भी लानत है। हुण यजीद आले नबी नूं तकलीफ दित्ती, इस दे जरिए हुजूर नूं तकलीफ दित्ती, दुनिया च लानत है। उनकी किदाई कबर है, मिलदी बंदे जांदे ने मज़ार ते। एवें जिस भी शिमर नूं वेख लो, खौली नूं वेख लो, होर अबू जहल नूं वेख लो, जिन्हां अल्लाह दे रसूल नूं तकलीफ दित्ती। अल्लाह फरमांदा मैं दुनिया च भी उन्हां नूं लानत दा निशान बनावांगा,
तो पता चलिया जिस अबू बकर नू महबूब मुस्तफा ने अपने गुंबद खजरा समाया होया है, दुनिया नू पैगाम है जे ते गल होंदी अज़ियत नबी दी, जे उन्हां कीता हुंदा खिलाफ ते अल्लाह दा कुरान आंदा कि दुनिया च भी उन्हां नू इबरत दी सजा मिलनी है, कबर नहीं मिलनी। फरमाया जिदी कबर सैयदुल अंबिया दे कदमां च अबू बकर सिद्दीक सच्चियां तो भी सच्चा है। ताई त्याना नज़दीक भी है ते रफीक भी है, नबी पाक कया सिद्दीक भी है, फिर क्यों ना कवा सारे सच्चियां दे सरदार दिया क्या सारे यार हुजूर दे सोने ने, पर यार गार दिया। हजरात गिरामी कद्र, इस बात में जो मैं बयान किया सूरह अल हशर की आयत नंबर 6 तो लेके 10 तक पढ़ लो, मसला वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बात की समझ ना आई होवे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर खिदमत हाँ, फिर पूछो इंशाअल्लाह फिर दसांगे। लेकिन आयत तो लेके दिरायत तक हर चीज गवाही देंदी है कि इल्जाम झूठा है, अबू बकर सिद्दीक सच्चियां तो भी सच्चा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।